सो ये हमारे पास 6000 है और फिर हमने इसको डिवाइड किया इंटू 4000 एंड 2000 और हमने डिस्कस किया था इसके अंदर की जो 2000 है दिस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 2012 ओनली। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी कि हमारे पास अब ये दो है, एक रिस्ट्रिक्टेड है और एक अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट। ये सपोर्ट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि अभी हमारे पास आने हैं, आप इसमें कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ये है जी 4000 और जो रिस्ट्रिक्टेड है ना वो 2000 है। अब पॉइंट ये है कि जो रिस्ट्रिक्टेड है क्या ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड है या ये परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड है? तो ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि 2012 तक ये रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद जब 2012 में हमें मिल जाएगी फिर उसके बाद ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम कहते हैं जी टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट ये है जी हमारे पास 2000। तो हमने 6 को डिवाइड कर दिया इंटू 4 एंड 2, लेकिन इसमें एक और इजाफी बात है और वो ये है कि हमने कहा था कि जो 10% है, NHN estimates that 10% of the pledges will be uncollectible। तो 10% का हमें अलाउंस भी देना है, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कंट्रीब्यूशन या अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 4000 और ये नहीं आएगा, हम ये कहते हैं अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। ये कितना होगा 6000 का? 6000 का 10% 600, इसका मतलब है 4000 का 10% 400 इसमें से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3600 और 2000 का 10% इसमें से जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 1800। अब आप इसको अगर करें तो ये तीनों मिला के इक्वल टू ये 6000 ही है। ठीक है, तो हमने 6000 को डिवाइड किया इंटू 3। अब सबसे पहले अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल हमने निकाल लिया और उसके बाद फिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट एंड देन टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट, ये हमने इस तरह से इसको कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास NHN collects 3600 of the contributions receivable due in 2011 and wrote off the remaining 400 as uncollectible। ये 400 वही हैं जो हमने भी करेक्ट किए हैं अलाउंस फॉर जो रिकॉर्ड किए हैं अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। तो वो कह रहा है कि 4000 में से 3600 आपने रिसीव कर लिया और 400 को फिर आपने रोट ऑफ कर दिया। तो इसकी एंट्री सिंपल सी हम अपने पास कर सकते हैं। जब हमारे पास कैश आया है तो ऑब्वियसली हम उसको डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास आया जी 3600। ठीक है, और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल ये जो हमने यहाँ पे 600 क्रेडिट किया था, इसमें से 400 के अगेंस्ट जितने पैसे आने थे वो आ गए हैं, तो अब हम उसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल $400 और हमारे पास कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल जो हमने यहाँ पे 6000 किया हुआ था, इसमें से कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल अब ये हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। 6000 में से 4000 यहाँ पे, ये जो 6000 कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल डेबिट हुई थी, इसमें से 4000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये एंट्री पास हो गई। उसके बाद है जी assume NHN collects the full 2000 due in 2012 during that year. When the receivables are collected, NHN reports any difference between the estimated amount of uncollectibles and the actual amount as a gain or loss in the appropriate net asset class. Okay, the implied time restriction is met, so NHN classifies 1800
ऑफ टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट एज अनरिस्ट्रिक्टेड। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। द इम्प्लाइड टाइम रिस्ट्रिक्शन इज मेट, यह पूरी हो गई है। देखें ऊपर मेंशन था कि ये क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चूंकि मिलेगा 2012 में, तो अ प्रिजम्पशन एग्जिस्ट दैट द 2000 ड्यू इन 2012 इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज इन 2012। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन की हमने दो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, परमानेंट एंड टेम्परेरी। और टेम्परेरी में हमने दो फर्दर इसके रीजन पढ़े थे, वन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पर्पस, टेम्परेरी पर्पस, एंड वन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेरी टाइम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, पर्पस रिस्ट्रिक्शन एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे चूंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन थी 2012 की, तो वो 2012 में जब ही हमें मिल गया तो वो रिस्ट्रिक्शन तो मेट हो गई। इसका मतलब है नाउ दीज फंड आर नो मोर रिस्ट्रिक्टेड, अब ये रिस्ट्रिक्टेड से अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। दूसरा वो कह रहा है कि हमने जो 200 इसमें से किया हुआ था ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 600 हमने किया हुआ था अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, तो इसमें से 400 तो यहाँ पे अनकलेक्टेबल बाकी हो गया, तो हमने उसको एडजस्ट कर लिया। उस 4000 के बदले में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3600 मिलेगा, तो 3600 ही मिला। लेकिन बाकी 2000 के बारे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें से 1800 मिलेगा, तो वो 1800 की बजाय पूरा 2000 ही मिल गया। ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री पास करेंगे ये हम देखते हैं। सीधी सी बात है, पहले तो आपको 2000 कैश मिल गया, तो आप यहाँ पे 2000 कैश लिख दो। ठीक है, ये तो आपके पास एसेट आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास वही बात है कि जो हमारे पास अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल यहाँ पे था 400, हमने इसको रिवर्स किया था, तो अब 200 को भी हमने रिवर्स करना है, तो उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं। दोस्तों को भी हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो अनरिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट कंट्रीब्यूशन थी, ये जो 2000 हमारे पास है, ये कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, इसको हम अपने पास जो है वो क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने इसमें से 4000 यहाँ पे किया था क्रेडिट, तो कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल ये 2000 यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, और फिर वो जो बाकी 200 है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जब हमने ये एंट्री पास की था, ये अब 2200 और 2200 जितना डेबिट और क्रेडिट। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमने ये एंट्री पास की थी ना, ये वाली, कि जब अभी सिर्फ रिसीवेबल थे, अभी रिसीव हुए नहीं थे, ये है वो जब ये दोनों रिसीवेबल थे, 4000 भी और 2000 भी। उसके बाद ये हो गया कि जब 4000 रिसीव हो गया, ठीक है, और 4000 तो चूंकि अनरिस्ट्रिक्टेड था, तो इसको तो कोई नेचर चेंज ही नहीं करनी थी कि परमानेंट से टेम्परेरी या टेम्परेरी से रिस्ट्रिक्टेड, कुछ भी जो चेंज आ सकता है ना, वो आपके टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड में आ सकता है। कि पहले वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि पहले भी टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। ठीक है, तो ये 4000 का तो कोई फर्क नहीं है, तो सीधी सीधी एंट्री है ना हमारे पास। ये जो दूसरी बात है ना टेम्परेरी सपोर्ट की, अब टेम्परेरी सपोर्ट में वही टेक्निकल बात है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की, कि जब ये मिल गई तो अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि ये टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्टेड थी, ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, तो 2012 में मिल गई नहीं है, तो 1800 को तो जैसे भी हमने किया था सो कर दिया। ये जो इजाफी हमें 200 मिले हैं, हम तो 1800 एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये जो इजाफी 200 मिले हैं ये अब मिले, ये तो है ही अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो बाकी हमारे 1800 की बात रह गई, उसको भी हम अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कर देंगे। हम कहते हैं, हम उसको भी करेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन 1800, ये हमने क्रेडिट कर दिया, और इसके बदले में हम डेबिट किसको करते हैं, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। 1800। अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने इसको टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन कहा था, ये
मैं यहाँ पे भी इसको ठीक कर देता हूँ, सपोर्ट की जगह कंट्रीब्यूशन ही ठीक है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो ये कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हमने क्रेडिट की हुई थी 1800 से, उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और उसकी जगह अनरिस्ट्रिक्टेड को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इन अ वे ये 1800 ये और 200 ये, तो ये 2000 अब जस्टिफाई हो गया इस कैश के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो हमारे पास 2000 आ गया जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है A donor gives NHN $1,000 that is restricted for a playground project. NHN purchases supplies for the playground project for $900 and reports the expenses as change is in unrestricted net asset. Okay, ये unrestricted कैसे हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। The organization makes an entry to reclassify 900 of temporarily restricted net assets. जब आप रिक्लासीफाई करते हैं तो एक एंट्री करते हैं ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये की है, ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड से इसको अनरिस्ट्रिक्टेड किया है, तो ये हमने इसको रिवर्स एंट्री पास की है, तो आपको एक इजाफी एंट्री पास करनी होती है। द रिक्लासिफिकेशन इज एंटर्ड even though unrestricted resources were used to pay for the playground supplies. देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि दो तरह से हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट तो परमानेंट है, दैट कैन नेवर बी चेंज्ड। जो टेम्परेरी है वो बाय टाइम है एंड बाय पर्पस है। अभी पिछली एग्जांपल बाय टाइम की थी, अब ये बाय पर्पस की है। ये जो 1000 हमारे पास आए हैं ये प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए, एंड NHN परचेजेस सप्लाईज फॉर द प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। तो उन्होंने प्लेग्राउंड के लिए सप्लाईज परचेज की हैं, उस वहाँ पे जो भी उनको प्रॉप्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ें चाहिए तो वो उन्होंने परचेज की हैं। तो बेसिकली पर्पस वही है, लेकिन उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाने पे नहीं लगाया, उससे रिलेटेड आइटम्स पे उसको स्पेंड किया, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड से नॉन रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए वो उसकी एंट्री के लिए भी कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लास्ट लाइन से आप देखें ये जो है हमारे पास, द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन एंट्री to reclassify 900 of temporarily restricted net asset. The reclassification is entered even though unrestricted resources were used to pay for the playground supplies. तो यही रीजन जो मैंने आपसे ऊपर पहले मेंशन किया। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो जी कैश आया है, और कैश हमारे पास किस चक्कर में आया? कैश हमारे पास आया है जी 1000, और ये क्यों आया है? ये हमारे पास जिस भी वजह से आया है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है, और रिस्ट्रिक्शन क्या है? टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है ये हमारे पास आ गई जी 1000 की। उसके बाद कह रहा है कि हमने 900 की जी 900 हमने इसमें से स्पेंड किया। अब वो एक्सपेंस है, आप एक्सपेंस के नेचर आप यहाँ पे एक्सपेंस लिखें, और एक्सपेंस की नेचर आप बेशक सामने मेंशन भी करते हैं, यानी कि आप कह लें कि प्रोग्राम सर्विसेज हैं या कम्युनिटी सर्विसेज हैं, या आप कह लें ग्राउंड सप्लाईज हैं, यानी कि जिस भी नाम से आपका अकाउंट, जाहिर बात है चार्ट ऑफ अकाउंट बना होगा, तो आप उसके हवाले से ये एक्सपेंस है आपका 900 का। और एक्सपेंस के बदले में आपके पास से क्या चाहता है? इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमारे पास से ये 900 चला गया। ठीक है, अब यहां तक ये सारी स्टोरी पूरी हो गई है कि 1000 आए थे, उस 1000 में से 900 चले गए। अब अगली जो स्टोरी है ना वो ये है कि हमने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड को चूंकि पर्पस वाइज चेंज कर दिया, तो अब पर्पस वाइज रिस्ट्रिक्शन चूंकि हमने रिमूव कर दिया, तो अब हम उसका स्टेटस भी चेंज कर देंगे। तो ये जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड है ना, इसको हम रिवर्स कर देंगे $900 के साथ जितना हमने कंज्यूम किया, और इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ था तो हमने डेबिट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया।
और इसका